है, पर स्टेफनी नहीं रुकती। वो गेट के सामने लगे कैमरे के पास जाती है और आयरिस से कहती है कि मैं आपकी बेटी की बेटी हूँ और मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। ये सुनते ही आयरिस स्टेफनी को अंदर आने की परमिशन दे देती है। साथ ही कहती है कि तुम्हारे पास जितने भी सामान है उसे बाहर छोड़ाओ, जैसे मोबाइल, गाड़ी की चाबी या और कुछ। अंदर जाती ही आयरिस स्टेफनी को देखकर काफी खुश हो जाती है और उससे पूछती है कि तुम्हारी माँ कैसी है। स्टेफनी कहती है कि मुझे नहीं पता, क्योंकि जब मैं 10 साल की थी तब वो हमें छोड़कर चली गई। आयरिस कहती है तुमने मेरे खत पढ़े इसलिए तुम यहाँ आई हो ना। स्टेफनी कहती है नहीं, मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे सपना आ रहा है स्काई ब्लू टावर का। सपने में दिखाई देता है कि आप डेट पर गई हैं और वहाँ का डांस फ्लोर टूट जाता है और वहाँ आग लग जाती है, फिर आप गिरकर मारी जाती हैं। ये सुनकर आयरिस कहती है वो तुम्हारा सपना नहीं है बल्कि वो मेरा पूर्वाभास था। वर्षों पहले स्काई ब्लू में मुझे मेरे भविष्य की कुछ झलक दिखी थी। मैंने देखा मौत क्या करने वाली है। इससे पहले कि मौत अपना तांडव मचाती मैंने सबको सतर्क कर दिया। मतलब कि आयरिस ने घटना होने से पहले वहाँ मौजूद सभी लोगों को बचा लिया। आयरिस कहती है मौत को हारना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसने उस रात वहाँ मौजूद सभी लोगों को धीरे धीरे एक एक करके मार डाला, पॉल को भी। पर मैं अब भी जिंदा हूँ क्योंकि मैंने मौत की हर एक चाल को पहचान लिया है और उसे नोट कर लिया है। मैं कई सालों से मौत को चकमा देती आ रही थी, मगर अब मैं भी हार गई हूँ क्योंकि 2 महीने पहले ही मुझे पता चला है कि मुझे कैंसर है और मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। स्टेफनी कहती है 2 महीने पहले से ही मुझे ये सपने आ रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आयरिस कहती है शायद मैं मर रही हूँ इसलिए मेरी शक्तियाँ तुम्हारे अंदर आ गई है। सालों से मैं अपने बच्चों को समझाने की कोशिश करती आ रही हूँ कि मेरे ब्लड लाइन से जुड़े जितने भी लोग हैं उन सभी की जान खतरे में है। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरी मौत उसी हादसे में होने वाली थी। मतलब कि तुम लोगों का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता अगर मैं उस वक्त मर जाती। इसलिए अब मौत के निशाने पर तुम सब भी हो। आयरिस स्टेफनी को एक नोटबुक देते हुए कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैंने इस नोटबुक में मौत की हर एक चाल को कैद कर लिया है। अब तुम्हें मेरे साथ यहीं रहना होगा और इसे समझना होगा। पिछले 20 सालों से मैं यहाँ से कहीं नहीं गई, इसलिए मैं सुरक्षित हूँ और अब अगर तुम्हें खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखना है तो तुम्हें यहीं रहना होगा। स्टेफनी को आयरिस की ये बातें पागलपन लगती है। उसे लगता है कि सच में इसका दिमागी संतुलन खराब हो गया है, इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है और जाते जाते अपने नानी से कहती है कि मैंने यहाँ आकर सच में गलती कर दी। ये कहकर स्टेफनी जैसे ही घर से बाहर निकलती है, आयरिस भी ना चाहते हुए भी 20 साल में पहली बार घर से बाहर कदम रखती है। वो जल्दी से जाकर वो नोटबुक स्टेफनी को देती है और कहती है कि ये नोटबुक तुम्हें रास्ता दिखाएगी और परिवार को सुरक्षित रखने में तुम्हारी मदद करेगी। इसके बाद आयरिस ठीक उसी जगह पर खड़ी हो जाती है जिस जगह पर उसे अपनी मौत दिखाई दे रही थी। वो ऐसा इसलिए करती है ताकि स्टेफनी को उसकी बातों पर यकीन हो जाए और वो अपने परिवार को बचा सके। अब अगले ही पल मौत ने आयरिस को स्टेफनी के सामने ही खत्म कर दिया, जिसे देखकर स्टेफनी चीख पड़ी। अब आयरिस के अंतिम संस्कार में सभी फैमिली वाले इकट्ठा होते हैं। स्टेफनी की मॉम भी वहाँ आती है, जिसे देखकर स्टेफनी को काफी गुस्सा आता है क्योंकि बचपन में उसकी मॉम ने उसे अकेला छोड़ दिया था, इसलिए वो वहाँ से अपने घर चली जाती है। अब अगले दिन स्टेफनी के मामा सभी फैमिली मेंबर के इकट्ठा होने की खुशी में घर पर ही एक पार्टी रखते हैं। बॉबी जो कांच के गिलास को अरेंज कर रहा था, गलती से उसके हाथ से एक गिलास टूट जाता है और उस टूटे हुए गिलास का एक नुकीला टुकड़ा पास ही रखे बर्फ में जा मिलता है। अब ड्रिंक सर्व करने के दौरान वो टुकड़ा एक गिलास में चला जाता है। इधर स्टेफनी घर आकर आयरिस के नोटबुक को देखने लगती है। तभी एक फोटो फ्रेम गिरकर टूट जाता है और उसका एक टुकड़ा स्टेफनी के पास आ गिरता है। तभी स्टेफनी को कुछ गलत होने का आभास होने लगता है। ये देखते ही स्टेफनी जल्दी से मामा के घर जाने के लिए निकल पड़ती है। इधर कांच के टुकड़े वाला गिलास स्टेफनी के डैड के हाथ में आ जाता है, मगर तभी स्टेफनी के डैड को सभी जंपिंग बाउंसर पर जंप करने के लिए बुला लेते हैं, इसलिए वो उस गिलास को एक जगह पर रखकर जंप करने चले जाते हैं। उधर स्टेफनी लगातार सभी को कॉल करने की कोशिश करती है, मगर कोई भी कॉल रिसीव नहीं करता क्योंकि वहाँ काफी शोरगुल हो रहा था। इधर वो कांच के टुकड़े वाला गिलास झटके से गिर जाता है और अब जैसे ही स्टेफनी के मामा आगे बढ़ते हैं, वो कांच का टुकड़ा उनके पैर में घुस जाता है। दर्द के कारण स्टेफनी के मामा धड़ाम से नीचे गिरते हैं। तभी जमीन में कंपन होने के कारण एक औजार घास काटने वाली मशीन के स्विच के ऊपर गिर जाता है
जिससे स्विच ऑन हो जाता है और फिर वो मशीन स्टेफनी के मामा के सिर के पास आ जाती